निर्भया को आखिर मिला इंसाफ। बिल्कुल न्याय मिला। हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़ गए। अभी लड़ाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था। यहाँ पे एक भगवान के बाद यही स्थान होता है। निर्भया के दोषियों को होगी फांसी। तो मुझे उम्मीद थी कि डर तो था, लेकिन डर से ज्यादा हमें विश्वास था कि जिस तरह से क्राइम हुआ है वो उनको सजा जरूर मिलेगी और निर्भया को इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सजा रखी बरकरार। तुरंत उन्होंने लेकर के ये निर्णय दिया है और बहुत ठोस निर्णय दिया है और कड़क निर्णय इस तरह का मैसेज दे रहा है समाज में कि वो किसी तरह से भी महिला के साथ मस्ती करके छूटे। ये इस देश में अब एक मैसेज जाना चाहिए, जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के तहत इस बार गया है। 16 दिसंबर की घटना को बताया बर्बर। तो देश की अपेक्षा थी। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतोष है कि भारत के कानून में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है, तो आज कोर्ट ने निर्णय किया है। मैं इससे खुद बहुत ही सुकून महसूस करता हूं और आज के दिन निर्भया की आत्मा को अपनी ओर से विनम्र संवेदना है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से शायद निर्भया की आत्मा को अब शांति मिली होगी। निर्भया के साथ जो बर्बर और जघन्य कांड हुआ था, उसके लिए इससे कम सजा हो भी कहां सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले के वक्त निर्भया कांड को बर्बर बताते हुए साफ कहा कि गुनाह ऐसा है कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं। कोर्ट ने कहा कि कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट में तालियां बजने लगी। 3 जजों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को सुनाया। कोर्ट ने निर्भया कांड को सदमे की सुनामी बताया। सचमुच ये घटना किसी सुनामी की ही तरह थी। 16 दिसंबर 2012 की उस घटना को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी घटना थी कि जिसने दिसंबर 2012 में देश की सियासत और समाज में बवंडर ला दिया था। पूरा देश दहल चुका था, यहां तक कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी भी हिलने लगी थी। दिल्ली के राजपथ और विजय चौक पर जन सैलाब उमड़ रहा था। लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर सरकार की नाक में दम कर दिया था। इस घटना ने नारी के प्रति सोच पर एक नई बहस छेड़ दी थी। इसी घटना के बाद सरकार को गैंगरेप और रेप पर कड़े कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा था। The point is each country has to decide for itself, and if this August House decides, we could put 16. Law, all of us here together unanimously passed the new law, and after that the Justice Verma Commission that we appointed late. Question is that the bill be passed. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have, the bill is passed. निर्भया कांड के 6 गुनाहगार थे, जिनमें से एक मुख्य दोषी ड्राइवर राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली और दूसरा गुनाहगार नाबालिग होने की वजह से 3 साल की सजा काटकर सुधार गृह से बाहर आ गया। बाकी बचे 4 आरोपियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से फांसी की सजा मिल चुकी थी और इसी फांसी की सजा के खिलाफ इन चारों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 साल सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी निर्भया गैंगरेप केस के चारों आरोपियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय सिंह और अक्षय ठाकुर की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद अब निर्भया को इंसाफ मिल गया है।
4 सालों तक इंसाफ के लिए तिल तिल तक मरते रहे निर्भया की मां के लिए ये खबर सुकून देने वाली थी। हाँ, बिल्कुल निराशा हुई। कहीं ना कहीं हम यही कह रहे थे कि नहीं, कानून व्यवस्था हमारी सुस्त है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से, जैसे कहते थे लोग कि मैं निर्भया की तरह तुम्हें कर दूंगा, निर्भया की तरह मार दूंगा, तो आज उनको भी जवाब मिला कि मैं निर्भया की तरह अगर किसी के साथ करूंगा तो निर्भया की तरह हमें फांसी की सजा भी मिलेगी। वहीं निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और कहा कि कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा है। ऐसा है, देखिए, इस फैसले को मैं बहुत अहम ले रहा हूं कि ये फैसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से ये घटना भी एक अजीबोगरीब थी, वैसे ही ये फैसला भी एक बहुत बड़ा। तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ML शर्मा और AP सिंह का कहना था कि दोषियों को सुधरने का मौका देना चाहिए। इसके साथ ही बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस के साथ सबूत जुटाने के तरीके पर भी सवाल उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें देने से बाज नहीं आ रहे थे। पहले दिन से आज तक हम एक ही बात कह रहे हैं, जो भी इस केस का रियल अभियुक्त है उसे सजा दी जानी चाहिए, सिर्फ फांसी की। ये मेरी पहली लाइन थी आर्गुमेंट की, पहले दिन से। आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ। लेकिन राज्य ने, पुलिस ने खुद एविडेंस फाइल किया है कोर्ट के अंदर, जो कहता है कि मुकेश बस में नहीं था। 9 बजे मुकेश ने लाजपत नगर से मुनीरका में जो बस थी उसमें राम सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की, और 9 बजे ही एग्जैक्टली विदिन ए मिनट वो दोनों लड़के लड़की बस में चढ़े हैं। दोनों लड़के लड़कियों ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने बस में मुकेश को चढ़ते हुए कहीं भी देखा है। ऐसी स्थिति में स्टेट का और मुकेश का एक क्लेम कहाँ से सिद्ध कर सकता है कि मुकेश इस केस में इन्वॉल्व था? तो हम इसमें रिव्यू जाएंगे। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। बचाव पक्ष लाख दलीलें दे, लेकिन हर तरह के सबूत और गवाह निर्भया के गुनाहगारों के खिलाफ थे। यहां तक कि निर्भया ने अब मरते वक्त भी अपने बयान दर्ज कराया था, जिसे झूठा नहीं माना जा सकता। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस तरह के जुल्म करने वालों को सबक जरूर मिलेगा। जनता की आवाज, पुलिस की मेहनत और न्याय की बारीकियों में उलझा निर्भया केस आखिर अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाकर न्याय व्यवस्था पर फिर से भरोसा कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि इस तरह के बर्बर गुनाह करके कोई बच नहीं सकता। कैमरामैन बलदेव के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।